हेलो दोस्तों। तो आज अपन एडवांस के पेपर 1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एक फंक्शन तुम्हें दे रखा था और उसके बारे में, उसके डेरिवेटिव के बारे में चर्चा कर रहा था कि डेरिवेटिव क्या 0 से 1 के बीच में जो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो फंक्शन आएगा वो डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। और ये दूसरा ऑप्शन था, ये फंक्शन लोकल मिनिमा कहाँ पे अटेंड करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो सारे ऑप्शन को चेक करने के लिए तुम सबसे पहले तो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। लेट अस सपोज पहले सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/2√x ln x प्लस 1/2√x ln x। नाउ √x इंटू 1/x माइनस 1, ये तुम्हारा फंक्शन आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, एफ डैश ऑफ, थोड़ा सा इसको ऐड कर लो, 2√x, ये क्या हो जाएगा ln x प्लस ये √x, ये हो जाएगा 2 माइनस 2√x। अब सबसे पहले अपन फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होगा, इस फंक्शन का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो 0+ पे ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को टच करेगा, 1,0 होगा ये, और 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश ऑफ एक्स की 0। तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स जो है, एफ डैश ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में साइन कहीं चेंज नहीं कर रहा, हमेशा क्या रह रहा है, निगेटिव रह रहा है, और 1,0 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा इसका। तो मतलब फंक्शन जो है ना तो कहीं पे इधर लोकल मैक्सिमा को अटेंड करेगा, ना ही लोकल मिनिमा को अटेंड करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ए बी सी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से भी तुम चेक कर सकते थे। और दूसरी बात, अगर इसका डेरिवेटिव भी चेक कर लोगे तो डेरिवेटिव में अगर डबल डिफरेंशिएशन करोगे तुम यहाँ पे, तो फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग आएगी, फंक्शन पॉजिटिव, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आ जाओ दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, तुम्हारे पास एक पॉइंट P दे रखा है पैराबोला पे दिस, उसका स्लोप दे रखा है, वहां पे उस पॉइंट पे स्लोप दे रखा है टेंजेंट का कितना, 4। तो पॉइंट P फाइंड आउट कर लो सबसे पहले। तो यहाँ पे dy/dx करोगे अगर 2x आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि पॉइंट 4 दे रखा है, तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा 2,4, ये हो जाएगा पॉइंट P। ठीक है, नाउ लेट Q बी द पॉइंट। सबसे पहले ये भी पॉइंट Q पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है तुम्हें -1, तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x अपॉन 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ये चला गया, x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y अगर इसमें डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। -1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। तो Q पॉइंट कौन सा आ गया 1,1। R पॉइंट दे रखा है किस पे, इलिप्स पे। ठीक है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की कोशिश करोगे, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 8y, सॉरी इसको करोगे डिफरेंशिएट तो 2x प्लस 8y y डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 8y y डैश इज इक्वल टू व्हाट, 2x अपॉन 8y माइनस, और ये क्या दे रखा था तुम्हें -1/2, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 2 4 2 2, तो x इज इक्वल टू 2y। तो पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट, r पॉइंट कौन सा होगा बताओ, x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पे डाल दो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा r 2,1, यही होगा ना, x इज इक्वल टू 2y, हाँ 2y। नाउ अब तुम देखो P Q R, P पॉइंट कौन सा था 2,4, Q पॉइंट कौन सा था 1,1, R पॉइंट कौन सा था 2,1। देखो इसका y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट मिल रहा है, इसका इस दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल रहा है। मतलब कि कुछ जो पॉइंट बन रहा है, ये तीनों पॉइंट से मतलब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, वन कॉमा वन, दूसरा पॉइंट कौन था 2,1, सॉरी 1,0 होगा ना, ये 1,1 हो जाएगा, मान लो ये 1 है,
दूसरा 2,1 और तीसरा 2,4। ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इससे जो पास होगा सर्कल तीनों पॉइंट से, इसका जो रेडियस होगा इस डायमीटर के हाफ में होगा, तो डायमीटर ये लेंथ कितना हो जाएगा, √10। √10 रेडियस क्या हो जाएगा, √10/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 इंटू √2, √2 इंटू √2, दैट इज √5/√2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो था डुएबल क्वेश्चन था तीसरे सवाल पे। बट दूसरे में ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तो मैं 3 बार डिफरेंशिएशन करा रहा है वो। तो तीसरा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में तो नहीं है, बट दे रखा है सवाल इसने, तो तुम एक ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा इससे भी, इंट्यूशन से भी, कि अगर इस तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को देखोगे ना तो ये तुम्हें क्या आएगा, 0 आएगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एक थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई भी जाती है कि अगर तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स तक पहुंचना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो इन्वर्टिबल होना चाहिए एटलीस्ट। तो इन्वर्टिबल होने का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो मतलब बी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ ये देखो, इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, तो 4π - 11 लिख सकते हैं। इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। 4π - 11 मतलब 4π - 11 लिख सकते हो। हाँ, 0 से पाई के बीच में ही आएगा वो। और इसकी वैल्यू, ये तो बहुत आसान सा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो, इसको मान लो थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, 2 + 1 + 4, दैट इज 4/5 × 10। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। मतलब तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4π 1 + 7। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ से सपोज डेट बॉक्स 1 कंटेंट कितना डर रहा है मेरे पास, 6 तो रेड बॉल है यहाँ पर, और 9 कितनी है मेरे पास यहाँ पे ग्रीन बॉल से है यहाँ पर। और बॉक्स 2 में कितनी है मेरे पास, 8 तो रेड बॉल, और 12 क्या है मेरे पास यहाँ पे ग्रीन बॉल्स दी हुई है यहाँ पर। देखो इधर फर्स्ट बॉल में कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 6 तो रेड बॉल, 9 कितनी है मेरे पास यहाँ पे ग्रीन बॉल है क्या यहाँ से। और इसके अलावा मेरे पास सेकंड बॉक्स में कितनी 8 रेड बॉल और 12 ग्रीन बॉल है क्या यहाँ पर। कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर इनको मैच कर दूं तो मैं यहाँ पर ऑल द बॉल्स ऑफ बॉक्स फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैच कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 14 रेड बॉल हो जाएगी टोटल और 21 ग्रीन बॉल हो जाएगी। क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से, क्या यही हो रहा है मेरे पास। इसमें 15 बॉल्स है यहाँ पर, इसमें जितनी 20 और इसमें जितनी हो जाएगी मेरे पास टोटल 35 बॉल्स हो जाएगी क्या यहाँ से। इसके बाद बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर एंड ए बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम देम। इनमें से क्या करनी है मुझे, एक बॉल चूज करनी है यहाँ पर। इवन क्या है मेरे पास, इवन इवेंट है मेरे पास यहाँ पर, बिलोंग टू बॉक्स फर्स्ट। एक बॉल चूज करनी है मुझे, वो कहाँ से आ रही है मेरे पास, बॉक्स 1 से आ रही है। और E2 क्या है मेरे पास यहाँ पे, बॉल चूज करेंगे तो वो बॉक्स सेकंड से आनी चाहिए यहाँ पर। F1 इवेंट है मेरे पास, रेड द बॉल इज रेड, चूज बॉल क्या होनी चाहिए मेरे पास, रेड होनी चाहिए। और F2 क्या है मेरे पास, चूज दी हुई बॉल क्या होनी चाहिए मेरे पास, ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पर क्या निकालना हूँ मैं ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या है मेरे पास यहाँ पे, बॉक्स 1 से मेरे पास क्या आनी चाहिए, बॉल आनी चाहिए। चूज की हुई बॉल क्या आनी चाहिए मेरे पास, बॉक्स 1 से होनी चाहिए। बॉक्स 1 में इतनी बॉल्स है मेरे पास, टोटल 15 बॉल्स है क्या यहाँ पर। और टोटल कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 35 है क्या मेरे पास यहाँ पे मिड स्टैंड है पर। क्या यही हो रहा है मेरे पास, यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3/7 आ रहा है यहाँ से। ऐसे जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल सकता हूँ यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, E2 क्या है मेरे पास यहाँ पे, जो बॉल चूज की है वो कहाँ से आनी चाहिए, बॉक्स 2 से आनी चाहिए। बॉक्स 2 क्या है मेरे पास, बॉक्स 2 में कितनी थी यहाँ पर, 20 बॉल्स थी यहाँ पर, 35 कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे,
4 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 की निकालनी है। F1 क्या है मेरे पास यहाँ पे रेड बॉल, क्या जो चूज की हुई बॉल वो क्या आनी चाहिए मेरे पास, रेड आनी चाहिए यहाँ पर। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास यहाँ से, रेड की प्रॉपर्टी है मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 14/35 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 5 और ऐसे जैसे PF2 कितना आ जाएगा यहाँ से 3 डिवाइड बाई 5। क्या यही हो गया मेरे पास यहाँ से, चारों की प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास यहाँ से। अब क्या पूछा है मेरे पास यहाँ पे, द इवेंट E1 और F1 क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट है क्या, E1 और F2 इंडिपेंडेंट है क्या, ये चेक करने के लिए क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे E1 एंड E2 F2 क्या होगी मेरे पास यहाँ से, इंडिपेंडेंट कब होगी मेरे पास, जब यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाए मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 के इक्वल आ जाए मेरे पास। तो ये क्या होगी मेरे पास यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होगी मेरे पास यहाँ पे। दोनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालूं यहाँ पर, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पर, E1 क्या है मेरे पास बॉक्स 1 से आनी चाहिए, F2 क्या है मेरे पास यहाँ पर F1 क्या है मेरे पास यहाँ पे F1 के लिए चैप्टर, ऑप्शन ए के लिए चैप्टर है यहाँ पे F1 है यहाँ पर, ठीक है। F1 में क्या है मेरे पास, F1 रेड बॉल है, यहाँ पर रेड बॉल है, कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 35 आ रही है इसकी प्रोबेबिलिटी। इसका देख ले तो मैं यहाँ पे दोनों का कितना आ जाएगा, E1 कितना है मेरे पास यहाँ पे 3/7 इंटू F1 कितना है मेरे पास यहाँ पे 2/5 है यहाँ पर, कितनी आ रही है मेरे पास 6/35 आ रही है मेरे पास यहाँ पे। क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी यहाँ से, F1 और E1 क्या है मेरे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे कैसे सेकंड के लिए चेक कर लूँ मैं यहाँ पर E2 और F2 के लिए, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे E2 और F2 इंटरसेक्शन F2 कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से, E2 और F2 E2 का है मेरे पास यहाँ पर, E2 क्या था मेरे पास यहाँ पे, जो चूज करी हुई बॉल कहाँ से आनी चाहिए, बॉक्स सेकंड से आनी चाहिए, और F2 क्या है मेरे पास ग्रीन होनी चाहिए। क्या आ जाएगा मेरे पास ग्रीन सेकंड बॉक्स में कितनी है 12 है यहाँ पर, कितनी हो जाएगी मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 12/35 आ रही है यहाँ से। ऐसे जैसे P E2 और इंटू P F2 की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, E2 और F2 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ से, E2 और F2 इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 4/7 इंटू 3/5। क्या मैच हो रही है मेरे पास यहाँ पे 12 कितना आ रहा है 35 हो रही है यहाँ पर, ये इक्वल आ रही है मेरे पास यहाँ से, किसके इक्वल हो रही है मेरे पास यहाँ पे E2 यूनियन F2 के इक्वल आ रही है मेरे पास। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये भी इंडिपेंडेंट होगी मेरे पास, दोनों इवेंट क्या होंगे मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगी। यहाँ क्या दे रखा है मुझे डिपेंडेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास। ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर F1 डिवाइड बाई E1 दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है F1 और F2 दिया हुआ है। क्या करूँ मैं यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे E1 डिवाइड बाई F, ऊपर F है मेरे पास यहाँ से, क्या है ऊपर F, F1 डिवाइड बाई E1 दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन F1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से P E1 कितना आ जाएगा मेरे पास, F1 और E1 की इंटरसेक्शन कितना है मेरे पास यहाँ पे 6 है यहाँ पर, कितनी है 6/35 आ रही है यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 6/35, और ये कितना आ रहा है E1 कितना है मेरे पास यहाँ से E1 3/7 कितना हो जाएगा 2/5, कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से 2 और 3/5 2/5, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ऐसे जैसे क्या निकालनी है मुझे यहाँ पे F1 और E2 निकालना है, क्या निकालना है F1 और E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, इन दोनों कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से F1 इंटरसेक्शन E2 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा मेरे पास E2 क्या है मेरे पास यहाँ पे, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी मेरे पास 4/7, और F1 और E2 का कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, F1 क्या थी मेरे पास बॉक्स फर्स्ट से, और सेकंड में क्या है मेरे पास ग्रीन, E2 क्या है ग्रीन आनी चाहिए, यानी 9/35 हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा यहाँ से 9 ग्रीन चाहिए मुझे, E2 है मेरे पास, F1 क्या है मेरे पास रेड है यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरे पास F1 तो क्या है मेरे पास रेड,
और E2 यानी 8 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8/35 हो जाएगा यहाँ से। कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रही है मेरे पास यहाँ पे, इक्वल आ रही है मेरे पास। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ पे। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट डी देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, E1 F1 E1 तो आ रहा है मेरे पास यहाँ से। इसकी वैल्यू 2/5 किसकी निकालनी है, F2 और E2 की और निकालनी है मुझे यहाँ पर। किसकी चेक करनी है मुझे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 डिवाइड बाई E2, इसकी वैल्यू और निकालनी है। क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इंटरसेक्शन E2 और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास E2 की वैल्यू पता है मुझे यहाँ पे 4/7 है मेरे पास यहाँ से। और इसका इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आया था यहाँ पे 12 आया था क्या, 12/35 कितना आ रहा है यहाँ से 3/5 आ रहा है यहाँ से। अब देखो इधर ये नॉट इक्वल आ रही है मेरे पास, नॉट इक्वल आ रही है मेरे पास यहाँ पे। इसी को ही तो मैच करना है मुझे यहाँ पर। अरे इसको इसके साथ मैच करना ही है यहाँ पर। क्या आ रही है मेरे पास, नॉट इक्वल आ रही है मेरे पास। अब इसमें बड़ा कौन है मेरे पास यहाँ पे, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है मेरे पास यहाँ पे, इससे ग्रेटर देन है क्या मेरे पास यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, गलत। ये क्या है मेरे पास, इज ग्रेटर देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 और E2। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, इंटरेक्ट हो जाएगा मेरे पास। इसमें बड़ा कौन है यहाँ पे, 3/5 बड़ा है मेरे पास 2/5 से। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्या बोला गया है यहाँ पर, P और F2 और F2 और E2 क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन है यहाँ पर। किससे मेरे पास यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 और E1 से। क्या दिया हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, लेस देन आएगा मेरे पास यहाँ पे, लेस देन इसके कंपैरिजन में। क्या आ जाएगा मेरे पास, डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट P बी द प्लेन सच डेट इट कंटेन्स। इस लाइन को क्या कर रहा है यहाँ पे, कंटेन कर रही है यहाँ पर। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ए वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे 2 3 और 1, इसके DRSS हो रहा है। और A1 वेक्टर, इस लाइन पे वेक्टर दिया हुआ है मुझे 1 3 और -2। ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा मेरे पास यहाँ पे। और ये DRSS है, ये भी इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इसके परपेंडिकुलर DRSS निकालने पड़ेंगे जो प्लेन के DRSS होंगे मेरे पास यहाँ। उसके बाद बोला गया एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के वो परपेंडिकुलर है क्या मेरे पास यहाँ से। इसके DRSS क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, बी वेक्टर माना यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ से। जो गिवन प्लेन P है मेरे पास यहाँ पे, प्लेन P के DRSS क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, A क्रॉस B हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे। प्लेन P इसके भी क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है क्या, प्लेन P के DRSS इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो ओवरऑल क्या हो जाएंगे, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होंगे क्या मेरे पास यहाँ पे। क्या आ जाएगा मेरे पास, A क्रॉस B निकाल लो यहाँ से। क्या आ रहा है मेरे पास, A क्रॉस B 7 - 5 और 1। इसका क्या आ रहा है मेरे पास, A क्रॉस B निकालेंगे। क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है क्या यहाँ पर, प्लेन P के DRSS आ रहेगा मेरे पास यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन P कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगी मेरे पास 7h - 5y प्लस z प्लस d इक्वल टू 0। क्या यही हो रही है मेरे पास प्लेन की इक्वेशन। अब देखो इस प्लेन में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, इस लाइन का पॉइंट इसमें लाई कर रही है मेरे पास। ये पूरी की पूरी लाइन किसमें कंटेन कर रही है मेरे पास, इस प्लेन में लाई कर रही है। तो इसका हर एक पॉइंट इसमें लाई करेगा मेरे पास। मुझे एक पॉइंट की जरूरत है जहां से डी की वैल्यू आ जाए मेरे पास। ये वाला पॉइंट इसमें लाई कर रहा है यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, पुट क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 3 और -2 इसमें लाई कर रहा है यहाँ पर। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 7 1 और -5 3 और ये हो जाएगा -2 प्लस d इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, d की वैल्यू 10 आ रही है मेरे पास यहाँ से। d की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, इक्वेशन ऑफ प्लेन P क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 7h - 5y प्लस z प्लस 10 इक्वल टू 0 आ रही है मेरे पास यहाँ पे।
क्या यही इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर, ऑप्शन ए में मिल रही है यहाँ पर। इस 10 को उधर लेके चलो, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका, डायरेक्ट आंसर हो गया। बी चेक करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पी एंड P1। P1 क्या है मेरे पास यहाँ पे, लेट P1 बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू P। किसके पैरेलल है मेरे पास, प्लेन P के पैरेलल है, और कहाँ से पास हो रहा है मेरे पास यहाँ पे 4,2,2 से। देखो इधर इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 जो कहाँ से पास हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, P1 क्या है मेरे पास यहाँ पे, पैरेलल है मेरे पास यहाँ पे P के, P से तो पैरेलल है और पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है मेरे पास 4,2,2 से पास हो रहा है। ये यहाँ पर ये प्लेन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 इस P1 की इक्वेशन लिखनी है मुझे यहाँ पे, क्या हो जाएगी मेरे पास, स्टेप इस वाले P1 प्लेन P के पैरेलल है मेरे पास यहाँ पे। अगर ये प्लेन P के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, जो प्लेन P के DRSS है वही स्टे हो जाएंगे मेरे पास 7x माइनस का 5y प्लस का z प्लस d1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर इक्वल टू 0। ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है मेरे पास, 4,2,2 से पास हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। क्या करूँ मैं यहाँ पर, सेटिस्फाई द रेडियस टू, कितना आ जाएगा 7 माइनस का 5 2 और कितना आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस का d1 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। d1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पे 2, और ये इतना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 10 यानी माइनस का 20। क्या यही आ रही है मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा 7x माइनस का 5y प्लस का z और माइनस का 20 इक्वल टू 0 आ रही है मेरे पास यहाँ से। ये प्लेन P1 आई है मेरे पास यहाँ पे, प्लेन P1 आई है और प्लेन P2 क्या है मेरे पास, पैरेलल है क्या यहाँ पर, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। क्या आ जाएगी मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P1 एंड P2 P क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, d1 माइनस d2 करना है मेरे पास यहाँ से, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 माइनस का प्लस का 20 हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ रहा है यहाँ से 30 डिवाइड बाई अंडर रूट 75 आ रही है यहाँ से। 5 बाहर जाएगा मेरे पास यहाँ से, बचेगा ये √3 यानी ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 से कितनी बार 6 डिवाइड बाई √3 आ रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा 2√3 आ रही है मेरे पास यहाँ से, 2√3 आ रही है मेरे पास यहाँ से। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ये आ रही है मेरे पास, नहीं इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ से, दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे 2√3 आ रही है यहाँ पे, क्या आ रही है 2√3 आ रही है यहाँ पर। इसके बाद बोला गया है मेरे पास द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे 2√3 आ रही है यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P, इस प्लेन P पे क्या करना है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी ओरिजिन से। क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे पास, फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन P कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, प्लेन P पे डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, सब जीरो हो गया मेरे पास माइनस का 10 डिवाइड बाई सारे क्या हो रहे हैं मेरे पास जीरो हो जाएंगे, प्लस का आएगा मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट कितना हो जाएगा 75, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 डिवाइड बाई 3 आ रही है यहाँ से। क्या मैच हो रही है, नहीं हो रही, ऑप्शन सी भी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 आ रही है मेरे पास यहाँ पे। क्या पूछा है मेरे पास, द इक्विड एंगल बिटवीन द प्लेन P एंड प्लेन, ये वाले प्लेन के बीच में क्या निकालना है मुझे, एक्यूट एंगल निकालना है। क्या प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3 दिया हुआ है क्या यहाँ पर, डी पार्ट देखो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे DRSS ऑफ P
कितना है मेरे पास यहाँ से 7 माइनस 5 और 2, क्या यही दिया हुआ है क्या यहाँ पर DRSS ऑफ P2, जो गिवन प्लेन है वो क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 2 और 1, क्या यही दिया हुआ है क्या मुझे यहाँ पर 2 2 1। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं मैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ से U1 क्या निकालना है मुझे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 7 2, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 1, और ये जिसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यहाँ पे अंडर रूट का 75, और इसका कितना आ रहा है मेरे पास अंडर रूट 25 आ रहा है यहाँ से, और ये क्रॉस थीटा, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से, क्रॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, ये 14 है, ये 10 है, ये कितना है 2 16 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और ये 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास 5 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से 25 अंडर रूट 3, तो ये आ रहा है मेरे पास यहाँ से, क्या आ रहा है मेरे पास 7 5 और 2 है क्या मेरे पास यहाँ पे 1, कितना है यहाँ पे 1 है मेरे पास यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 1 आएगा मेरे पास यहाँ से, ये 1 है यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 10 14 और 15 कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा मेरे पास, 5 से कितना हो जाएगा यहाँ से 5 अंडर रूट 3 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे क्रॉस इनवर्स, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1/5 अंडर रूट 3 आ रही है यहाँ से, कौन से ऑप्शन में मैच हो रही है मेरे पास, कहाँ गलती हुई, यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 10, और यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे प्लस का 14 8 15 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, DRSS आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 7 14 माइनस का 10 और प्लस का 1, कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 14 15 5 ही आ रहा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 5, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास इसका 5 ही आ रहा है, और ये हो रहा है मेरे पास यहाँ पे 75 1/5 अंडर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पे 5 नहीं आएगा मेरे पास 9 आ रहा है यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे 9, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 9, इसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा अंडर रूट 75 हो रहा है यहाँ से, अंडर रूट कितना आ जाएगा 9 क्रॉस थीटा आएगा क्या मेरे पास यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 5 आ रही है यहाँ पर, ये कितना आ रहा है 5 अंडर रूट 3 इंटू 3 क्रॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्या आ जाएगा क्रॉस थीटा मेरे पास 3, कितना आ रहा है मेरे पास क्रॉस थीटा 1/√3, तो ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू क्रॉस इनवर्स 1/3 अंडर रूट 3 आ रहा है मेरे पास यहाँ से, ऑप्शन डी में मैच हो रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, एंड एफ कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास एफ आर से आर में बिलोंग कर रहा है, बी ए आर्बिट्री फंक्शन, एंड जी भी क्या है मेरे पास आर से आर में क्या कर रहा है यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ पर, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, क्या यही दिया हुआ है क्या यहाँ पर। अब देखो इधर इसके बाद बोला जाए मुझे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, फंक्शन फर्स्ट वाला देखो द फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्या बोला जाएगा मेरे पास यहाँ पे द फंक्शन g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या यहाँ पर, देखो इधर लेट मैं fx को क्या मान रहा हूँ यहाँ पे 1/x मान रहा हूँ, तब जब h नॉट इक्वल टू 0 हो मेरे पास, और 0 मान रहा हूँ यहाँ पे तब जब h इक्वल टू 0 हो मेरे पास यहाँ पे, इसका gh निकालूँ मैं यहाँ पे, gh फंक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 हो जाएगा क्या मेरे पास, तब h नॉट इक्वल टू 0, क्या ये हो रहा है क्या मेरे पास, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या मेरे पास यहाँ पे, नॉट कंटिन्यूअस हो गया क्या मेरे पास यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरे पास नॉट कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए क्या हो गया इनकरेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास,
इस फंक्शन के लिए क्या हो गया, इंटरेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पर। और डायरेक्टली यहाँ से भी दिख रहा है मेरे पास, अगर एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे जी एच अपॉन एच आ रही, जो नॉट डिफाइन हो जाएगी मेरे पास, एच नॉट इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। यहाँ से क्या करना पड़ेगा मुझे, एच नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा इसको डिफाइन करने के लिए। वही मैंने वैसा का वैसा इसमें फंक्शन बनाया, कंटिन्यूस फंक्शन चाहिए था मुझे यहाँ पे, एफ और जी क्या चाहिए था मुझे, कंटिन्यूस फंक्शन। द फंक्शन g इज ऑलवेज कंटिन्यूस हो रहा है मेरे पास, नहीं हो रहा है इस कंडीशन में, कंटिन्यूस नहीं हो रहा है मेरे पास। सेकंड के लिए बात करूं, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f इज कंटिन्यूस एट h इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, f जीरो के इक्वल हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, क्या यही दिया हुआ है क्या मेरे पास। f कंटिन्यूस कब हो रहा है, जब इसकी लिमिट h टेंड्स टू जीरो किसके इक्वल हो जाए मेरे पास, f जीरो के इक्वल हो जाए। अब उसके बाद बोला जाएगा देन द g इज डिफरेंशिएबल हो रहा है मेरे पास यहाँ से, g की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लूँ मैं यहाँ पर, g क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट यहाँ पे जीरो के लिए चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे g h माइनस का g जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा h माइनस जीरो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यही इसी टाइप से होगी मेरे पास फर्स्ट लॉ से, क्या आ जाएगा, जी एच की जगह एच एफ एच माइनस का जीरो डिवाइड बाई एच, एच से कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आ रहा है मेरे पास, एफ एच आ रही है यहाँ से, क्या ये डिफरेंशिएबल है क्या, इसकी वैल्यू फाइनाइट है मेरे पास यहाँ से, क्या है मेरे पास इसकी वैल्यू फाइनाइट है क्या यहाँ से, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएबल एक्सिस्ट रहेगा मेरे पास यहाँ से, क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन बी डायरेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास। एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास, एट एच इक्वल टू जीरो पे, तो जी भी क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो रहा। सी के लिए बात करूँ यहाँ पर, g इज डिफरेंशिएबल एट h इक्वल टू जीरो पे, है ना, देन द f इज कंटिन्यूस। अब देखो इधर सी के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, g क्या है मेरे पास यहाँ पे, कंटिन्यूस फंक्शन है क्या यहाँ से, कंटिन्यूस फंक्शन है, मान लेट g तो मैंने माना क्या है, g h इक्वल टू जीरो मान लिया यहाँ पर, तो इसका g डैश क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये कंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास, h h से इसका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास, एच एच सिस्टम ग्राफ हो जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये भी जीरो हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इधर, देन द एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे, जी इज डिफरेंशिएबल है मेरे पास, एफ भी कंटिन्यूस हो रहा है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एफ के लिए बात कर लूँ मैं यहाँ पे, जी एच क्या था मेरे पास, एच एफ एच था ये यहाँ से, जी डैश निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जी डैश एच क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एफ क्या आ जाएगा यहाँ से, h को छोड़ा एफ एच का दिया और h को छोड़ा एफ डैश एच, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर नहीं हो रहा मेरे पास यहाँ से, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटरेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इंटरेक्ट, ये तो जीरो हो रहा है मेरे पास h इक्वल टू, ये भी जीरो हो रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है मेरे पास, एफ जीरो डिफाइन हो रहा है क्या, जरूरी नहीं मेरे पास डिफाइन हो यहाँ पर एफ एच, कंटिन्यूस एट h इक्वल टू जीरो पे, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, g इज ए डिफरेंशिएबल एट h इक्वल टू जीरो पे, क्या है मेरे पास यहाँ पे, g इज ए डिफरेंशिएबल एट h इक्वल टू जीरो पे, देन इसकी वैल्यू पूछे मेरे पास, क्या ऑप्शन बी का ही रेसिप्रोकल नहीं है यहाँ पर, क्या बोला गया है, g इज ए डिफरेंशिएबल एट h इक्वल टू जीरो पे, क्या यही बोला गया है क्या मेरे पास यहाँ से, देखो इधर तो g क्या है मेरे पास, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, g इस फॉर्म में आएगा और g की स्टेट इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ से, स्टेट इक्वल आ रहा है क्या मेरे पास, और g डिफरेंशिएबल है तो ये क्या आना पड़ेगा, इसको फाइनाइट आना पड़ेगा क्या यहाँ पर, इसकी वैल्यू एक्सिस्ट करेगी क्या मेरे पास यहाँ पे, b और d इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, b और d क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास यहाँ पे कंसीडर द मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स क्या है मेरे पास यहाँ से 2 -1 1 0, क्या यही दिया हुआ है क्या यहाँ पर, PQRS ABC एंड D इज ए इंटीजर है सच डेट। अब देखो इधर क्या निकालना है मुझे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लूँ मैं यहाँ पर इसकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, इसकी ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस टा लैम्डा आई इक्वल टू 0, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, m माइनस टा लैम्डा यानी 2 माइनस टा लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस टा 1, ये हो जाएगा मेरे पास 1 और माइनस टा लैम्डा, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ से, क्या बन रहा है इक्वल टू 0, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू
1, 1, क्या यही आ रही है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से m माइनस टा आई, किससे इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से m माइनस आई, किससे इक्वल हो रहा है मेरे पास -1 कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस टा 1 एज इट इज़ है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 और माइनस टा 1, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से। आइडन वैल्यू माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से आइडन वैल्यू, यही आ रही है मेरे पास यहाँ से। इसको a माना मैंने यहाँ पर, क्या मान लिया यहाँ पर a माना है यहाँ पर। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे m किससे इक्वल हो जाएगी मेरे पास यहाँ से i प्लस ए टी इक्वल हो रही है मेरे पास यहाँ से। देखो a स्क्वायर निकाल लूँ मैं यहाँ पर, क्या निकालना है मुझे m की पावर्स निकालनी है, मुझे m की पावर 26 निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर m की वैल्यू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल क्यूब, जितनी पावर चाहिए उतना करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर निकाल लूँ मैं यहाँ पर, इसका क्या कर दूँगा मैं यहाँ पर बाइनोमल से एक्सपांशन कर सकता हूँ यहाँ से, इसलिए इस टाइप से बना रहे हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या मिल रहा है मुझे 0, 0 0 0, क्या यही मिल रहा है क्या। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस टा 1 प्लस टा 1, इसको इससे किया प्लस टा 1 माइनस टा 1, 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। सिमिलर 0 हो रहा है क्या ए स्क्वायर, इसके अलावा ए क्यूब, ए की पावर 4, जितनी पावर होगी वो क्या मिलेगी मुझे 0 क्या मिलेगी 0 मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पर। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर m की पावर कितनी निकालनी है मुझे यहाँ पे 26 निकालना है, आई क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। इसका एक्सपांशन कर दूँ यहाँ पर। अब देखो इधर ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, क्या है मेरे पास 0 है, क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा आई प्लस 26 ए मिल जाएगा डायरेक्टली। इसका एक्सपांशन यही होगा मेरे पास यहाँ से। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1 0 0 1 26, ए की वैल्यू रखनी है मुझे यहाँ पे, कितनी आ जाएगी 26 माइनस का 26 और यहाँ पे माइनस का 26, किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे सम 27 माइनस का 26 और ये माइनस प्लस का 26 और ये माइनस का 25, यही आ रहा है क्या मेरे पास। m की पावर 26 आई है क्या मेरे पास, किसके इक्वल दिया हुआ है p2r के इक्वल दिया हुआ है क्या यहाँ पर, p2r के इक्वल दिया हुआ है क्या यहाँ पर, p2r के इक्वल दिया हुआ है। अब देखो इधर p2r इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है यहाँ पर p और q r और s का यही यूज है क्या वहाँ पर, क्वेश्चन देने के बाद उसका यूज क्या है मेरे पास ऑप्शन सी में क्या यहाँ पर। ऑप्शन सी किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर p q r और s और यहाँ पे x और y किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे m और n के इक्वल आ रहा है यहाँ से। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल कब होगा मेरे पास, यूनिट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इसकी डिटरमिनेंट क्या हो, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो मेरे पास, ये क्या हो मेरे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी मेरे पास, जब इसकी डिटरमिनेंट क्या हो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर 26 कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास m की पावर 26 इज इन्वर्टिबल, क्या है मेरे पास ये इन्वर्टिबल है क्या यहाँ पर, इन्वर्टिबल है तो इसका क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे यूनिट सॉल्यूशन मिलेगा क्या यहाँ पर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी क्या हो गया इसका डायरेक्ट आंसर हो गया मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इधर इसका समेशन करना है मुझे, कहाँ तक करना है मुझे समेशन, k इक्वल टू 1 से लेकर 26 और m की पावर k, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, m की पावर k निकालनी है मुझे यहाँ पर, m की पावर k क्या हो जाएगी मेरे पास i प्लस a की होल पावर क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे i प्लस के ए, क्या यही हो रही है मेरे पास यहाँ पे। इसका समेशन करना है मुझे यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर 26 तक m की पावर k, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर इसका समेशन, इसका सिंप्लीफाई कर लूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ये k इक्वल टू 26, ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे i1 था मेरे पास प्लस का 20 k, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे i की वैल्यू क्या थी मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू माइनस का k हो जाएगी यहाँ से, प्लस का k हो जाएगी यहाँ से, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस का
माइनस टा टी, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से इसका समेशन करना है, समेशन सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से समेशन अंदर चला जाएगा, समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर 26 तक क्या आ रहा है 1 प्लस टी आ रहा है यहाँ से, समेशन ऑफ माइनस टा टी हो जाएगा यहाँ से के इक्वल टू 1 से लेकर 26, और यहाँ पे भी समेशन ऑफ के हो जाएगा के इक्वल टू 1 से लेकर 26 तक, और यहाँ क्या हो जाएगा समेशन ऑफ 1 माइनस टा के, और ये हो जाएगा मेरे पास के इक्वल टू 1 से लेकर 26 तक, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से, इसका समेशन क्या आ जाएगा 1 प्लस के, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 प्लस के, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 377 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से समेशन ऑफ m की पावर k, और ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर 26, इतना आ जाएगा यहाँ से 377 आ रहा है यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे क्या k क्या हो जाएगा मेरे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, समेशन ऑफ क्या हो गया समेशन ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, कितना आ रहा है 377, ये कितना हो जाएगा माइनस का 351, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 351, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 26 माइनस का 351, सिंप्लीफाई करूँ मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ से 377, ये 351, और ये हो जाएगा माइनस का 351, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 326 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 325 आ रहा है यहाँ से, ये किस के इक्वल आ रहा है मेरे पास ए बी सी और डी के इक्वल आ रहा है यहाँ से, ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है यहाँ से, ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 378 आ रही है यहाँ पर, नहीं आ रही है मेरे पास यहाँ से, ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से 377 आ रही है यहाँ पर, ऑप्शन ए क्या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन बी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ से, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर, ऑप्शन डी में क्या यूज़ हो रहा है मेरे पास ए बी सी डी का यूज़ हो रहा है, क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे ए बी सी डी यूज़ हो रही है मेरे पास यहाँ से, देखो क्या हो रहा है मेरे पास ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में हो रहा है मेरे पास यहाँ पे किसकी फॉर्म में, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास ए टी और ये बी ए प्लस टी, ये है मेरे पास ए प्लस टी, ये है बी, और यहाँ पर दिया हुआ है नीचे अगली लाइन में सी और डी प्लस टी, ये सी है मेरे पास, ये डी प्लस टी है, इसका मल्टीप्लिकेशन एच और वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो जाएगा -1 और क्या आ रहा है प्लस का 1 और माइनस का 1, क्या यही आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, इस ये क्या आना चाहिए मेरे पास यूनिट सॉल्यूशन कब रखेगा मेरे पास यहाँ से, क्या बोला गया है मेरे पास फॉर इट्स पॉजिटिव रियल नंबर टी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हैज़ ए यूनिट सॉल्यूशन रखेगा मेरे पास यहाँ पे, ये क्या रखेगा यूनिट सॉल्यूशन कब रखेगा मेरे पास यहाँ पे, ये जब क्या हो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 हो मेरे पास, ये क्या होनी चाहिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, इसका डिटरमिनेंट निकाल लूँ मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ए प्लस टी और डी प्लस टी माइनस का बी सी, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ए प्लस टी, यानी ये हो जाएगा मेरे पास ए डी और प्लस का ए प्लस टी ए प्लस डी टी, और ये हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर माइनस का बी सी, क्या यही हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, क्या बनेगा मेरे पास टी प्लस 26 का होल स्क्वायर बनेगा मेरे पास यहाँ पे, ये क्या हो रहा ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0 हो रहा है मेरे पास, क्या हो रहा है मेरे पास इक्वल टू 0 हो रहेगा मेरे पास यहाँ से, देखो इधर टी की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे हियर ग्रेटर देन 0 हो रहा है मेरे पास, टी क्या है मेरे पास पॉजिटिव है क्या यहाँ पर, टी की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है टी पॉजिटिव वैल्यू है मेरे पास, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव हो रहा है, यानी 0 से तो बड़ा हो रहा है मेरे पास, यानी ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी मेरे पास, और क्या रखेगा यूनिट सॉल्यूशन रखेगा मेरे पास यहाँ से, क्या रखेगा मेरे पास यहाँ पे यूनिट सॉल्यूशन रखेगा, ऑप्शन डी क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, सी और डी इसका करेक्ट हो गया मेरे पास। अब देखो इधर ऑप्शन ए चेक करना है मुझे यहाँ पर, देखो इधर यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास आइगन वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रही है यहाँ पर, इसका आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, आइगन वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से, आइगन वैल्यूज 1,1 आ रही है यहाँ से, दोनों क्या है मेरे पास इक्वल है क्या यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास आइगन वेक्टर निकाल लूँ मैं यहाँ पर, आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 -1 1 -1 और x और y किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0 0, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है मेरे पास, x इक्वल टू वाई आ रहा है क्या यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसकी मैं टोनिटल फॉर्म नहीं डायगोनलाइज नहीं कर सकता मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, सेम आ रही है यहाँ पर, दोनों आइगन वैल्यूज सेम आ रही है, इसका मतलब इसको मैं डायगोनलाइज मैट्रिक्स नहीं बना सकता। इसको किस टाइप से बना सकता हूँ मैं यहाँ पर, इसको जॉर्डन टोनिटल फॉर्म में बना सकता हूँ। जॉर्डन टोनिटल फॉर्म की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 1 0 1 1, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे जॉर्डन टोनिटल फॉर्म किस टाइप से आ जाएगी मेरे पास, इस टाइप से। अब देखो इधर मैट्रिक्स एम तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पे, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और या फिर इसका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि यहाँ पर एन और एम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि यहाँ पर इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पर। अब देखो इधर यहाँ पे यही दिया हुआ है यहाँ पर, देखो इधर क्या है मेरे पास, देयर एच से 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एन विद रियल एंट्रीज सच डेट एम एन किसके इक्वल आ रही है मेरे पास, एन इंटू जे के इक्वल आ रही है मेरे पास यहाँ से, क्या आ रही है मेरे पास, एन इंटू जे के आ रही है मेरे पास यहाँ से। इसमें क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, पीछे की साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर एन के लिए, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, एम इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास जेड इसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ से एम एन इसकी जॉर्डन क्रॉनिकल फॉर्म तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ से, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, इसकी जो जॉर्डन क्रॉनिकल फॉर्म होगी उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पे, एन इनवर्स, और ये हो जाएगा मेरे पास एम और एन, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, एन से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा बोथ साइड एन और क्रॉनिकल जॉर्डन फॉर्म, और ये हो जाएगा मेरे पास एम और एन, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्रॉनिकल जॉर्डन फॉर्म क्या थी मेरे पास यहाँ से, क्रॉनिकल जॉर्डन फॉर्म थी मेरे पास यहाँ से क्या मिली थी 1 0 1 1, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 0 1 1, और ये किसके इक्वल आ रही है मेरे पास, एम और एन के इक्वल आ रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ तो बचा पार्टी, अभी तक हम लोग जो है पेपर 1 के अंदर शशांक सर ने और रोहित सर ने आपको जो है सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट सवाल करवा दिए हैं। हम लोग जो है न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल डिस्कस करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल डिस्कस करने वाले हैं तो अपने 4 सवाल जो है शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे पेपर 1 के अंदर, 4 सवाल जो शिफ्ट 2 के अंदर पूछे गए थे। लेकिन अभी हम लोग जो है पहले पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपका जो था इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 था, वो क्या कह रहा था आपका कि s इक्वल टू 1 2 3 आपके पास है। Consider set x equal to r such that कि r equivalence relation on the set S such that कि r has exactly 42 एलिमेंट। तो r के अंदर कितने एलिमेंट है सर, r के अंदर जो है 42 एलिमेंट्स है। तो कुल मिला के हम लोग थोड़ा यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास का यूज करने वाले हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जब मैं डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास का यूज करूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 लिया और यहाँ पे 3 लिया, या मैं 4 ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर 4 ले लेता हूँ मैं। तो कुल मिला के मेरे पास कितना बनेगा सर, 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 1 बनेगा, 3 3 बनेगा। तो कुल मिला के मेरे को यहाँ पर जो है टोटल देखो यहाँ पर ये क्या बन चुका है अपने पास, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ये क्या नाम से सिमेट्रिक होने से ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब देखो यहाँ पर जितनी आपके पास इक्विवेलेंस क्लास होगी, इक्विवेलेंस क्लास जितनी आपकी इक्विवेलेंस क्लास होगी उतना ही आपके पास क्या बनेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर और इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, वो 10 के अंदर 10 के इक्वल होना चाहिए, उसने खुद ने बोला है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा सर, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक जो भी होगा यहाँ पर 10 के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 1 2 लेता हूँ तो टोटल मिला के मेरे पास कितने ऑर्डर पेयर मिले हैं, यहाँ पर 4 मिले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर मैंने 1 ले लिया कितने मिलेंगे सर, ये आपके पास मिल जाएगा, ये 1 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 3 लेता हूँ तो कितना मिलेगा सर, यहाँ पर 2 2 3 3 2
और 3,3 तो 2 मिल जाएगा। कुल मिला के आपके पास इसके स्क्वायर में आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अब इक्विवेलेंस क्लास के इक्विवेलेंस जो रिलेशन बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए भैया, यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है। तो दैट्स वाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जो भी होगा अपने पास कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, पहले यहाँ पर 6 लिया, उसके बाद 6 और 4, भाई यहाँ पर 6 और मतलब यहाँ पर मैंने कितना लिया सर, मैंने यहाँ पे ले लिया कितना, मैंने यहाँ पे ले लिया कितना सर 36 प्लस का 4 प्लस का 1। अगर मैं देखूँ 4 प्लस 1 कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, मतलब कितना 6 2 1 1 मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद 5 4 1 मेरे पास हो रहा है। अगर मैं 5 3 बल्कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 5 3 2 2 के बारे में बात करूँ तो भी वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एक्सेल हो जाएंगे किससे, 10। मेरे पास केवल 2 ही केस बनेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर मसला ये है कि 10 जो आपके पास था, आपके पास क्या क्या बना सकते हो, 6 2 1 और यहाँ पर कितना 1, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा कितना बनेगा सर, ये बनेगा मेरे पास कितना 5 4 और 1 आपके पास बनेगा। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास 5 4 1 ही बन रहा है, राइट। हाँ, अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 2 टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे बेटा, कुल मिला के बात करें यहाँ पर किसका, 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और कितना 1 का फैक्टोरियल। अब बात करें कितना आ जाएगा सर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे कितना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको देखो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है सर, ये 2 टाइम्स कट जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 72 720 प्लस ये भी कितना आ रहा है सर, यहाँ पे ये खत्म हो गया आपके पास और ये 3 टाइम कट गया, ये भी कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। तो 1260 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 0 6 दूनी 12 4 1 5 2520 आपके पास हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2520 आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा इसका आंसर आएगा 2520। ठीक है बच्चा, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगले वाले सवाल के बारे में, तो ये सवाल आपके पास कह रहा है कंसीडर द फंक्शन f माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस इनफिनिटी फाइंड बाई एफ एक्स। देखो यहाँ पर जो अपनों को एफ एक्स दे रखा है, वो एफ एक्स कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर आपको एफ एक्स दे रखा है कितना सर, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 और कितना यहाँ पर साइन एक्स आपके पास प्लस बॉक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर मोड वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन तो क्या होता है बेटा आपका, हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है बेटा, हमेशा ये फंक्शन आपका हमेशा ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब बात करें यहाँ पर कि where box x sin x is the greatest integer less than or equal to x sin x, let alpha be a total number of points in the interval at which f is not continuous and let beta be the total number of points in the interval at which f is not differentiable, आप लोगों से बोला जा रहा है। तो कुल मिला के आपसे ये बात कही जा रही है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी, मतलब जहाँ फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। उसके बाद बात की जा रही है कि यार कहाँ फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। भैया ये कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर जो दिक्कत पैदा कर रहा है, यहाँ पर वो दिक्कत पैदा कर रहा है कौन सा, एक्स साइन एक्स आपका दिक्कत पैदा कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 कर दूं, x इक्वल टू क्या कर दो बेटा, यहाँ पर पाई बाई 2 कर दूं तो कितना बनेगा बेटा, यहाँ पर बोथ पाई बाई 2 बनेगा जो 1 बनेगा। तो इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पर अपन को इंटीजर मिला होगा। क्या मिला होगा बेटा, यहाँ पर इंटीजर मिला होगा। तो इन 0 से पाई बाई 2 ओनली 1x is such that x sin x is integer. Similarly between माइनस पाई बाई 2 से 0 1x, तो ओनली 2 पॉइंट में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एट 2 पॉइंट्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर जो मोड वाला फंक्शन होता है, ये मोड वाला फंक्शन, देखो यहाँ पर फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन मेरे पास यहाँ पर है बेटा, फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, यहाँ दे रखा है सर एफ एक्स इक्वल टू
मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 साइन एक्स प्लस बॉक्स एक्स साइन एक्स आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखो आपको पता है, जैसे आपको पता है कि सर यहाँ पर 2 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब यहाँ पर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो 2 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल मेरे पास आ चुका है। अब बात करते हैं सर मोड वाला फंक्शन जो है, ये अपन को दिक्कत पैदा करेगा कहाँ पर, x इक्वल टू 0 और 1 पर। माना कि x इक्वल टू 0 पर मोड x जो है डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, साइन 0 आपके पास 0 के इक्वल होगा। सो मोड x इंटू साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि साइन एक्स ऑलरेडी क्या है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली सर 8x इक्वल टू 1 मोड x माइनस 1 इसका हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 साइन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 8x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। और यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका भैया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका ये है कि fx इंटू जी एक्स है, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, और ये क्या है, ओनली कॉन्टिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, 8x इक्वल टू है, देन इफ x इक्वल टू है, ga इक्वल टू 0 है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 आई है, बीटा की वैल्यू 3 आई है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 5 हो जाएगा। तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है बेटा आपके पास कितना आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है बेटा। कितनी आई है, 5 आई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल रेड पेन्स एंड 14 आइडेंटिकल ब्लू पेन्स among the 4 persons such that each person get 6 पेन। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि एक पर्सन जो है यहाँ पर 6 पेन, एक पर्सन को 6 पेन मिलता है, लेकिन मेरे पास 2 तरह के आइडेंटिकल आइटम्स है भैया। यहाँ पर 10 तो रेड पेन है और कितना है 4 आइडेंटिकल क्या है, ब्लू पेन है। तो मैंने ये मान लिया कि जो पर्सन है उनको जो है अपन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मैंने कितने पेन दे दिए, यहाँ पर 10 पेन मेरे पास रेड वाले। तो मैंने सबसे पहले उनको 6 रेड पेन, मतलब यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 10 के इक्वल कर दिया है। तो अगर यहाँ पर R1 एक पर्सन को जो है रेड पेन मिला है, तो कुल मिला के उसको ब्लू पेन कितना मिला होगा, 6 माइनस का R1 मिला होगा, तो 6 माइनस का R1। सिमिलरली यहाँ पर ब्लू पेन कितने मिले होंगे, 6 माइनस का R2 प्लस 6 माइनस का R3 प्लस 6 माइनस का R4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। और जब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू कितना, यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हर बच्चा जानता है कि यार इसमें कौन सा मेथड लगने वाला है, इसके अंदर बेटा आपका लगने वाला है बेगर्स मेथड। क्या लगने वाला है, बेगर्स मेथड। लेकिन ये अपन वो आइटम निकाल रहे हैं जब अपने पास किसी भी बच्चे को कितने भी रेड पेन मिल सकते हैं, वो आइटम निकालने वाले हैं अपन यहाँ पर। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 1C 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13C3 बेटा। कितना हो गया है, ये 13C3 आपके पास हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ बात करने वाला हूं किसके बारे में, 13C3 आपके पास हो चुका है। अब अगर देखूं यहाँ पर मैं, तो सर यहाँ पर उसने बोला है कि सच दैट ईच पर्सन गेट 6 पेन, 6 पेन जो है हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसका मतलब जो है 6 के ऊपर नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने एक को ले लिया कि RI जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब यहाँ पर उसको मैंने AI बोल दिया, मतलब AI जो होगा वो AI को मैंने कितना मान लिया, AI। मतलब यहाँ पर वो केस निकालने वाला हूं मैं, जब किसी एक व्यक्ति को जो है 6 से ज्यादा पेन मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, 6 से ज्यादा पेन आपका किसी एक व्यक्ति को मिल जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आएगा, सर मैंने क्या करा कि मेरे पास कितना था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आपके पास कितना था, 10 था। अब देखो मैंने इसको 7 दे दिया, तो कुल मिला के 7 इसको भी दे सकता था, 7 इसको भी दे सकता था, 7 इसको भी दे सकता था, 7 इसको भी दे सकता था। अगर मैंने एक केस निकाल लिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। 7 इसको दे दो तो मेरे पास कितने बचे, 3 आइटम बचे। तो 3 आइटम को R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 प्लस
R4 इक्वल टू 3। 3 आइटम को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना आ जाएगा 3 + 4 - 1 C4 - 1। तो सर कितना हो जाएगा ये 6C3 आपके पास हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 6C3 हो जाएगा, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएंगे बेटा ये 13C3 माइनस का 4 × 6C3। और जब इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन, कितना होगा देखो 13 × 12 × 11 अपॉन कितना 6 माइनस का 4 × 6 × 5 × 4 अपॉन 6। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कट गया है, तो कितना आ जाएगा 26 × 11 माइनस का 4 × 20 कम आउट टू भी कितना 66। 22 और 4 22 और 6 28 286 माइनस का 80 6 और 8 में से 8 गया 206 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आंसर आएगा इसका 206 इसका आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन ने 4 सवाल पूरे डिस्कस कर लिए हैं, किसके 3 सवाल डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट सवाल बचा हुआ है अपने पास। कौन सा वाला, ये अपने पास बचा हुआ है न्यूमेरिकल बेस। अब देखो यहाँ पर कि सर लेट अल्फा इक्वल टू दे रखा है और कुल मिला के आपके पास इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसको सोल्व आउट करके आपको यहाँ पर 5 - अल्फा की वैल्यू 5 - अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको थीटा माना कितना हो जाएगा सर, ये 3 थीटा हो जाएगा, सर ये 9 थीटा हो जाएगा, सर ये कितना हो जाएगा मेरे पास 27 थीटा हो जाएगा, सर ये 81 थीटा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के मेरे पास कितना है सर 1 - 2 cos थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 - 2 cos थीटा मेरे पास है। 1 माइनस का 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 मेरे पास आ गया। तो सर यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर मैं यहाँ पर सर यहाँ पर अगर मैं क्या करूं सर, यहाँ पर अगर मैं जो है एक छोटी सी चीज करूं, वो क्या करूं सर, मैं यहाँ पर cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 3 cos थीटा बाई 2 माइनस 4 cos क्यूब थीटा बाई 2, मतलब कितना सर 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2। तो कुल मिला के यहाँ पर इसकी वैल्यू यह आ चुकी है। तो सर अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 2 cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1 अपॉन cos 3 थीटा बाई 2। और देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 9 थीटा बाई 2। 3 से मल्टीप्लाई करना है ना मेरे बच्चा। इसकी वैल्यू निकाल चुका, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। अब इसकी वैल्यू निकालता हूं अगर मैं, तो 1 माइनस का 2 cos 9 थीटा बाई 9 थीटा आपके पास निकालना है। कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन cos 9 थीटा बाई 2 इंटू cos 27 थीटा बाई 2। और लास्ट में मेरे पास है 1 माइनस का 2 cos 81 ही है ना, 81 थीटा। कितना हो जाएगा सर ये 1 अपॉन cos 81 थीटा बाई 2 इंटू 1 मिनट। अच्छा मैंने 27 तो निकाला ही नहीं है, 27 नहीं निकाला है मैंने, वो निकाल देता हूं पहले मैं। जब 27 निकालने जाऊंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर जब 27 निकालने गया कितना आया 1 माइनस का cos 27 थीटा 2 cos 27 थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 27 थीटा बाई 2 इंटू cos 81 थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं 1 माइनस का 2 cos 81 थीटा की कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 81 थीटा बाई 2 इंटू cos 243 थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 मेरे पास आई थी, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अगर मैं सबको ही मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली केवल यहाँ पर cos थीटा 2 बाई 2 बचेगा और लास्ट में कितना बचेगा cos 243 थीटा बाई 2 बचेगा। यस और नो। तो सबको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इंटू 4 मल्टीप्लाई। तो जो अपन को चाहिए वो अपन को इजीली मिल जाएगा। कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा अपन को cos 243 थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर थीटा बाई 2 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर कितना था पाई बाई 11 था। कितना आ गया बेटा यहाँ पर सर cos 243 इंटू पाई अपॉन 22, यहाँ पे कितना अपॉन cos पाई अपॉन 22। तो देखो 243 को क्या लिख सकता हूं मैं सर, आप इसको लिख सकते हो cos
पाई प्लस 11 पाई प्लस पाई अपॉन 22 अपॉन कोस पाई अपॉन 22, तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का कोस पाई अपॉन 22 अपॉन कोस पाई अपॉन 22 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। और अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए भैया, यहां से आपको चाहिए 4 माइनस L5 माइनस L5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चा 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो बेटा ये थे अपने पास कुछ सवाल किसके, पेपर 1 के 2026 के, मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल पे सवाल करवाए हैं। अब रोहित सर आपको जो है मेज द कॉलम सवाल सोल्व कराएंगे, उसके बाद हम लोग जो है पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए ओके। अब देखो यहाँ पर एक सवाल अपन फंसे थे भी, शायद वो अपना सही था मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसके अंदर। तो जो मैंने आपको करवाया था, ये वाला सवाल मैंने करवाया था, तो जो मैंने ऑर्डर पे देखा कितना बना 6411 बन रहा है। और देखो यहाँ पर 25 प्लस, हाँ ये भी बिल्कुल सही था। तो इसको सोल्व किया मैंने तो कितना आया 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद जब कट आउट किया मैंने इसको तो कितना था 24 से ये 3 बार कटेगा, ये 3 बार कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार कट गया है, 15 इंटू 7 105, और उसके बाद 1260 आपके पास आ चुका, ये फाइनल आपके पास आंसर आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है मुझे, मैच द रोल है मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे पी के अंदर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्या है मेरे पास यहाँ पे h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, अल्फा और बीटा इसके क्या है मेरे पास यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा इसके रूट्स है मेरे पास यहाँ पे, अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है मेरे पास। यहाँ से अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर। सेम एज इट इज बीटा के लिए लिख सकता हूँ यहाँ पर बीटा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होते हैं मेरे पास यहाँ पे, ये उसके रूट्स होते हैं मेरे पास यहाँ पर, यही निकालना है मुझे। यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू पता चलेगी मुझे यहाँ पे, उसके बाद जाके अपन क्या निकाल सकते हैं, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, इसकी होल पावर जितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे 2026 दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस अल्फा स्क्वायर और इसकी होल पावर 2026, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा की पावर हो जाएगा -1 है, यहाँ पे पावर कितनी आ रही है E1 आ रही है मेरे पास, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 4052, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पर, अच्छा ये क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये क्यूबिक रूट क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 के क्यूबिक रूट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, बीटा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इधर इसको अल्फा की पावर क्यूब में बना सकता हूँ यहाँ पर, अल्फा की पावर 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अल्फा 3 इंटू प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2, इस टाइप से बनाया जा सकता है क्या 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अल्फा हो जाएगी यहाँ से। सेम एज इट इज क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से बीटा प्लस 1, इसकी होल पावर कितनी है यहाँ पर 2026, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से बीटा के इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा बीटा ही इसके क्या है वापस से रूट से आए थे यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई किया किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ से अल्फा और बीटा आ रहा है यहाँ से, अल्फा और बीटा ही रूट होने चाहिए मेरे पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, सेम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वही इसकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कहाँ पे मैच हो रही है मेरे पास यहाँ से, फर्स्ट में मैच हो रही है यहाँ पर, कहाँ मैच हो रही है फर्स्ट में मैच हो रही है, फर्स्ट में मैच हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड में क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वापस सेम उसी के रूट्स है मेरे पास यहाँ पे, सेम यही करना है मुझे। इस बार क्या करना है अल्फा प्लस 1 की होल पावर क्या दी हुई है 2027 दी हुई है यहाँ पर, क्या निकालना है मुझे यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और इसकी होल पावर जितनी लेनी है मुझे यहाँ पे 2027, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन माइनस का अल्फा का स्क्वायर और इसकी होल पावर 2027, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसकी -1 की पावर कितनी है यहाँ पर
ओड पावर है मेरे पास -1 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास माइनस का, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास अल्फा की होल पावर हो जाएगा मेरे पास 4054 हो राइट है यहाँ से, क्या यही हो राइट है मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं यहाँ पर -1 एज इट इज है मेरे पास यहाँ से, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से अल्फा की पावर 3, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1351 प्लस का 1, क्या यही बनेगा क्या मेरे पास यहाँ से -1 अपॉन अल्फा आ रहा है क्या यहाँ से। सेम क्या आ जाएगा मेरे पास बीटा प्लस 1 की होल पावर 2027 के लिए क्या बनेगा मेरे पास -1 अपॉन बीटा बनेगा क्या मेरे पास यहाँ पर। क्या रूट्स आ रही है मेरे पास यहाँ पे, रूट से सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सिंप्लीफाई किया अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई अल्फा बीटा, क्या आ जाएगा मेरे पास ये आएगा सम ऑफ रूट्स आएगा मेरे पास। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -1 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है यहाँ से 1 आ रहा है क्या यहाँ से। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1/1 क्या आ रहा है 1, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ से। अब क्या करना है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे h², सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से 1 आ रहा है यहाँ पर, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा क्या यहाँ से इक्वल टू 0। कहाँ मैच हो रहा है मेरे पास यहाँ से h² माइनस का h सेकेंड में मैच हो रहा है, कहाँ मैच हो रहा है सेकेंड में मैच हो रहा है। थर्ड वाला देखो गामा और डेल्टा क्या है, इसके रूट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास यहाँ पे h² माइनस का h क्या दिया हुआ है r में, देखो क्या है मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है h² माइनस का h प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्या यही दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे। इसके रूट्स क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे गामा और डेल्टा इसके रूट्स है यहाँ पर। देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पर, गामा और डेल्टा इसके रूट्स है, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से गामा इसको सेटिस्फाई करेगा, गामा का स्क्वायर माइनस का गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है मेरे पास यहाँ से। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है गामा -1 लेना है मुझे यहाँ पे, गामा -1 आ जाएगा यहाँ से, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास गामा -1, और एज इट इज डेल्टा के लिए डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास यहाँ से डेल्टा -1। इसको इधर लेके आया मेरे पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा मेरे पास। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पे 1 अपॉन गामा -1 की होल पावर 2026 निकालना है मुझे। 1 अपॉन गामा -1 इसकी होल पावर 2026 की वैल्यू निकालनी, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन इसकी वैल्यू डेल गामा स्क्वायर और इसकी होल पावर 2026 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पर, अब देखो इधर ये क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से इसकी गामा की होल पावर कितनी आएगी मेरे पास होल पावर 3 -1 के इक्वल आएगी यहाँ पर। ये जिसके रूट्स हैं यहाँ पर, ये फैक्टर किसका है मेरे पास यहाँ से h+1 और क्या इस टाइप से हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। ये जिसके इक्वल होता है मेरे पास यहाँ से h³ के इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से h³ और प्लस का 1, क्या यही हो गया मेरे पास यहाँ से। ये किसके इक्वल होता है मेरे पास यहाँ पे, इसी के फैक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर गामा क्यूब क्या हो जाएगा -1 के इक्वल आएगा मेरे पास यहाँ से। ये वैल्यू रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, गामा क्यूब में कन्वर्ट करूँ यहाँ से, गामा की होल पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 4052, और इसको और फैक्टर करूँ यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन गामा की होल पावर क्यूब और इसकी होल पावर हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 1350 प्लस का 2, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। ये -1 हो जाएगा, इसकी क्या है इवन पावर है यहाँ पर, इवन पावर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या यही हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 अपॉन गामा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर गामा आ जाएगा माइनस का गामा आ रहा है मेरे पास एज इट इज, कितना आ जाएगा नेक्स्ट 1 अपॉन डेल्टा -1 की होल पावर 2026 कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का डेल्टा, क्या यही आ रहा है क्या मेरे पास सिंप्लीफाई करने पे, क्या यही मिल रहा है क्या यहाँ पर। अब क्या पूछा है मेरे पास इनसी वैल्यू पूछी है, क्या आ जाएगा मेरे पास इसकी सम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, क्या आ जाएगा
1 अपॉन गामा माइनस 1 टी होल पावर 2026 है प्लस का 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1 टी होल पावर 2026। इसका सम करना है यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का गामा आ रहा है माइनस का डेल्टा, क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का गामा माइनस का प्लस का डेल्टा। क्या यही आएगा मेरे पास यहाँ पे दोनों का क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए क्या मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ से गामा प्लस डेल्टा कितना आ रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, कहाँ मैच हो रहा है मेरे पास यहाँ से, कहाँ पर मैच हो रहा है -1, 4 में मैच हो रहा है क्या यहाँ पर, देखो इधर 4 में पी में क्या आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है क्या यहाँ पर, 1 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पर, बी और डी क्या हो जाए इसका इंटरेक्ट हो जाए मेरे पास यहाँ पे, क्यू में देखो यहाँ पे क्यू कहाँ मैच हो रहा है 2 में मैच हो रहा है क्या यहाँ पे दोनों में मैच हो रहा है, आर में चेक करो यहाँ पे आर में कहाँ मैच हो रहा है मेरे पास, आर में 4 मैच हो रहा है, आर में कहाँ पे 4 मैच हो रहा है मेरे पास, सी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, सी क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ए इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसका एस वाला पार्ट भी चेक करूँ मैं यहाँ पर, एस वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, पी एंड आर द डिस्ट्रिक्ट रूट्स है मेरे पास, किसके इसके रूट्स हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से पी इसके रूट्स है तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस इसको सेटिस्फाई करेगा पी प्लस 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0 रहेगा मेरे पास यहाँ से, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पर p प्लस 1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, किसकी वैल्यू चाहिए p प्लस 1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, p यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ p प्लस 1 हो गया मेरे पास माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 अपॉन p प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे सेम इसके लिए r के लिए भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन r प्लस 1 आएगा क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका होल क्यूब करना है मुझे यहाँ पे p प्लस 1 का होल क्यूब प्लस का 1 अपॉन r प्लस 1 का होल क्यूब, कितना आ जाएगा यहाँ से p क्यूब प्लस r क्यूब, क्या यही आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्या वैल्यू यही मिल रही है यहाँ पर, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ से p प्लस क्यूब का होल क्यूब माइनस का क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर 3 p क्यूब और p प्लस क्यूब, क्या यही लिखा जा सकता है यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू p प्लस क्यू क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से, इसके रूट से p और q p और r क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से p और q p r आ रहा है यहाँ पर यार, क्या हो जाएगा मेरे पास p प्लस क्यू भी आ रहा है मेरे पास यहाँ से p प्लस क्यू इसके रूट्स p प्लस r क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है pr माइनस का 1, क्या ये आ रहा है मेरे पास यहाँ से माइनस का 1 का होल क्यूब माइनस का 1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 3, ये माइनस का 1 और ये वापस से -1, क्या यही आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है क्या यहाँ पर, क्या मैच कर रहा है 5 में मैच कर रहा है, 5 में मैच कर रहा है 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो गया इसका डायरेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे पास यहाँ पर क्या है मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट निकालना है मुझे, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए देखो यहाँ पे h कहाँ से ना लाई कर रहा है मेरे पास यहाँ पे -π से π लाई कर रहा है यहाँ पर, और क्या इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट t के लिए sin t होल पावर 6 प्लस का cos t होल पावर 4 इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो इधर या तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लूँ, cos में कन्वर्ट कर लूँ या ओवरऑल साइन में कन्वर्ट कर लूँ। अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे साइन की पावर क्या है मेरे पास 6 है, मैक्सिमम पावर क्या है 6 ही है यहाँ पर, तो cos को साइन में कन्वर्ट करना आसान हो रहा है मेरे पास। यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से साइन h की होल पावर 6 एज इट इज, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 1 माइनस साइन स्क्वायर एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से साइन की होल पावर 6 एज इट इज है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन की होल पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एच और इक्वल टू 1। क्या ये आइडिया मेरे पास यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर एच कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहाँ कितना बचा मेरे पास साइन की होल पावर 4 और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास प्लस का, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एच और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2। क्या ये हो रहा है क्या इक्वल टू 0 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से,
क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके और फैक्टर डाल दूँ मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर एच एज इट एच फैक्टर आ चुका है मेरे पास, इसके और फैक्टर डालूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, साइन स्क्वायर एच प्लस का 2, क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस का आ रहा है, प्लस का 2 लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एच और माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या यही फैक्टर बन रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आ रहा है, इसको 2 और माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एच, क्या यही आएगा मेरे पास यहाँ पे, ये इक्वल टू 0 है मेरे पास। तो इसमें से तीनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर क्या होना पड़ेगा, 0। या तो क्या होगा मेरे पास यहाँ से साइन स्क्वायर एच 0 होगा, और या फिर साइन स्क्वायर एच माइनस 1 0 होगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर साइन स्क्वायर एच कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 1 लाई करता है, ये कभी फैक्टर 0 होगा मेरे पास, ये फैक्टर कभी 0 नहीं होगा मेरे पास। साइन स्क्वायर प्लस का 2 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दो ही फैक्टर क्या होंगे मेरे पास, 0 होंगे मेरे पास। अब देखो इधर साइन स्क्वायर एच 0 कब होता है मेरे पास, यहाँ पे एच इक्वल टू कहाँ पर 0 होता है, साइन एच मेरे पास यहाँ पे, साइन एच मेरे पास 0 पे 0 हो गया, 0 इस इंटरवल में लाई कर रही है मेरे पास, पाई पे उड़ा और माइनस पाई पे उड़ा, क्या मेरे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज तो यहाँ से मिल रही है मुझे यहाँ पे। इसमें देखो साइन स्क्वायर एच की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है। क्या क्या होगा मेरे पास, या तो साइन एच की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या फिर माइनस 1 होगी मेरे पास यहाँ पर। तो कहाँ आ रही है मेरे पास, एच इक्वल टू कहाँ पे आ रही है, पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 2 पे आ रही है इसकी वैल्यू। इसके अलावा और कहीं आ रही है, माइनस पाई से पाई में कितनी वैल्यूज मिल रही है मुझे यहाँ पे, टोटल 5 वैल्यूज मिल रही है। कितनी वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने मिल रहे हैं मुझे, 5 एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं यहाँ पर। कितना में कर रहे हैं यहाँ पर, 5 में मैच कर रहा है यहाँ पर, कहाँ मैच हो रहा है, 5 में। कौन कौन से ऑप्शन, ऑप्शन ए इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी इनडायरेक्ट हो जाएगा, बी और सी में मैच हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इधर सेकंड वाले जो बात करूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। क्या कंडीशन फॉलो करते हो मेरे पास, साइन स्क्वायर एच प्लस का कॉस की होल पावर 6 एच माइनस इक्वल टू 1 दिया हुआ है। क्या यही दिया हुआ है क्या यहाँ पर, क्यू के लिए दिया हुआ है मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस की पावर 6 एच इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्या यहाँ पर। एच कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है क्या यहाँ पर, एच लाई कर रहा है मेरे पास माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखो इधर इसको सिंपलीफाई करूं, cos की मैक्सिमम पावर किसकी है, cos की एरिया मेरे पास यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम पावर 6 एरिया मेरे पास यहाँ से। साइन स्क्वायर एच को भी cos में कन्वर्ट करूं, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एच और प्लस का cos की होल पावर 6 इक्वल टू 1 दिया हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया मेरे पास, cos स्क्वायर एच कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, क्या बचा और माइनस 1, यही बचा रहेगा मेरे पास इक्वल टू 0। क्या यही हो गया मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, या तो फिर cos स्क्वायर एच 0 हो रहा है मेरे पास, और या फिर क्या यही हो गया मेरे पास यहाँ से। इस इंटरवल में ये 0 कहाँ पे हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे इस वाले इंटरवल में कहाँ पे हो रहा है, एच इक्वल टू 0 पे हो गया मेरे पास ओनली। कहाँ पे हो रहा है मेरे पास, माइनस टे पाई बाई 2 0, cos 0 कहाँ पे होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे हो रहा है मेरे पास यहाँ से, माइनस का पाई बाई 2 और पाई बाई 2। cos 1 कब होता है मेरे पास यहाँ पर, 0 पे। क्या तीन ही वैल्यूज मिल रही है मुझे यहाँ पर, क्या मिल रही है यहाँ पर, तीन ही वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर। cos h 1 कहाँ पर होता है मेरे पास, h इक्वल टू 0 पे। कितनी वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर, तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है क्या यहाँ पर, उसके अलावा और कोई वैल्यूज पॉसिबल है क्या यहाँ पर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है यहाँ पर, कितनी आ रही है यहाँ पर, 3 आ रही है यहाँ पर, 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 में ही आ रहा है मेरे पास यहाँ से। किस में मैच कर रहा है यहाँ पर, 3 बी में कर रहा है यहाँ से, बी में मैच हो रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आर के लिए बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। आर में क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट निकालना है मुझे। एच कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है मेरे पास, माइनस पाई बाई से पाई तक लाई कर रहा है, और इक्वेशन है मेरे पास cos स्क्वायर एच लाई कर रहा है मेरे पास, माइनस का पाई से पाई लाई कर रहा है, और इक्वेशन क्या दे रही है मुझे यहाँ पे, cos स्क्वायर एच बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एच। इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है यहाँ पर।
इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्या करूँ मैं यहाँ पर सबको, इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एच दिया हुआ है, यहाँ पे हाफ एंगल दिया हुआ है एक्स्ट्रा। क्या करूँ इसको सिमिलर बनाने के लिए, सिमिलर बना लूँ मैं, यहाँ पर cos स्क्वायर एच आया, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस cos एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर एच एज इट इज, और ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लूँ क्या मैं यहाँ पर, इसको भी क्या करूँ मैं यहाँ पर cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का cos स्क्वायर एच, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ पर बचा क्या cos h बचा मेरे पास यहाँ से, और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, cos स्क्वायर h हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से इक्वल टू 0। यहाँ के रूट निकाल लूँ मैं, यहाँ पर इसके रूट क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ हाफ भी है मेरे पास, यहाँ से cos हाफ, और ये हो जाएगा माइनस का 1, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, cos स्क्वायर एच 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का प्लस का cos एच और माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ रही है मेरे पास। यहाँ के इसके रूट्स निकाल लूँ यहाँ पर, cos एच किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और ये प्लस का हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4/16, तो यही आएगा मेरे पास यहाँ से डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 70 प्लस माइनस और ये माइनस का 1 डिवाइड बाई 4। अब देखो इधर cos h कहाँ से कहाँ लाई करता है मेरे पास, -1 से 1 लाई करता है, मेरे पास यहाँ से cos h -1 से 1 लाई करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ से cos h माइनस का ले लूँ मैं अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या ये इसमें लाई रहेगा नॉट इक्वल टू हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है मेरे पास, -1 से 1 में बिलोंग नहीं कर रहा है मेरे पास, -1 से छोटा चला गया यहाँ पर, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास। ओनली क्या मिलेगा यहाँ से, cos h की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या 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 मिलेगी मुझे यहाँ पर, -1 के लिए मिलेगी यहाँ पर ओनली √70 माइनस का 1 डिवाइड बाई 4। यही इसका क्या हो रहा है, एक सोल्यूशन हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π से π लाई कर रहा है, यहाँ इसके बीच में कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे मुझे यहाँ पर, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट वाइड कहाँ मिलेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू 2 ही जगह मिलेगी मुझे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या यही मिलेगी मुझे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे मुझे, इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। कहाँ मैच हो रहा है, 2 में मैच हो रहा है यहाँ पर, इसमें मैच हो रहा है 2 में मैच हो रहा है यहाँ पर। एस के लिए बात करूँ मैं यहाँ पर, एस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, sin स्क्वायर एच और h/2 दिया हुआ है यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। एस के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, h बिलोंग्स टू कर रहा है मेरे पास माइनस का 2π से, 2π बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ से sin स्क्वायर h/2 और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस का cos 3h दिया हुआ है क्या, माइनस का cos 3h इक्वल टू 3 दिया हुआ है क्या यहाँ पर, cos 3h इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक यही दिया हुआ है क्या यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास, sin स्क्वायर h/2 आ रहा है यहाँ पर। क्या करूँ, इसको हाफ एंगल फॉर्म में दे रखा है, पूरे h बनाने रहे ट्राई करें यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास, एज इट इज 1 माइनस का cos h और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ से, यही हो गया मेरे पास यहाँ से माइनस का, इसको भी h में कन्वर्ट कर लूँ यहाँ पर, 3h एंगल आ रहा है मेरे पास, इसको क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ ओनली h में कन्वर्ट करने के लिए 4 cos h माइनस का 3 cos h, क्या यही हो रहा है मेरे पास, इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 आ रहा है, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 3 cos h और ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 4 cos क्यूब h और ये प्लस का 3 cos h हो जाएगा, इक्वल टू 3 आ रहा है यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ से क्या मिल रहा है, माइनस का 4 cos क्यूब h इक्वल टू 0 मिल रहा है यहाँ पे। cos 0 कहाँ होता है मेरे पास यहाँ पे, cos h 0 कहाँ होता है मेरे पास, h इक्वल टू माइनस का π/2 ये तो किसके लिए, -π से π के लिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, -2π से 2π दिया हुआ है क्या यहाँ पर, कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3π/2 और माइनस का 3π/2 और भी आ जाएगा क्या मेरे पास यहाँ पे। इतनी वैल्यूज मिल रही है मुझे यहाँ पे, 4 मिल रही है, कितनी मिल रही है यहाँ पे,
4 एलिमेंट मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर इस वाले सेट के अंदर। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, 4 में मैच हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे पास फॉर रियल नंबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड म्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर है। कंसीडर द मैट्रिक्स दी हुई है मेरे पास यहाँ पे। सपोज क्या दिया हुआ है यहाँ पर m और m ट्रांसपोज इक्वल टू i दिया हुआ है यहाँ पर i दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो रही है मेरे पास यहाँ पर। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पर m टी क्या है मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स m है एंड i 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर u v और w दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो इधर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी जितनी भी रो होगी मेरे पास रो या कॉलम क्या होगी मेरे पास यहाँ पे मैचुअली क्या होगी मेरे पास मैचुअली यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगी यहाँ पर। क्या होगी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर। ये u क्या दिया हुआ है मेरे पास ये u वेक्टर है मेरे पास, ये v वेक्टर और ये w वेक्टर क्या यही दिया हुआ है क्या मेरे पास यहाँ पर। क्या हो जाएगी मेरे पास ऑर्थोगोनल हो जाएगी क्या यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका मतलब इक्वल टू 0 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे v डॉट w और क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ पर तीनों यूनिट का तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे तो v वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड निकालूं मैं यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर देखो इधर इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस का ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/3 और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू। क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5/6 इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ से। म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 1 माइनस 5/6 और ये हो जाएगी मेरे पास 1/6। क्या यही आ रही है म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर ये कॉलम के लिए भी क्या हो रही है मैचुअली परपेंडिकुलर होगी मेरे पास। रो के लिए भी क्या होगी मेरे पास यहाँ पे मैचुअली परपेंडिकुलर होगी यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से गामा स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 के इक्वल हो रही है मेरे पास यहाँ से। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास 1/6 आ रही है यहाँ से। कितनी आ जाएगी इसकी 5/6 आ रही है वैल्यू इसकी। कौन से में मैच हो रही है 5 में मैच हो रही है यहाँ पर। कहाँ मैच हो रही है यहाँ पर 5 में मैच हो रही है यहाँ पर। कहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास। ऑप्शन बी क्या हो गया इसका इनकरेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे ए सी और डी में मैच हो रही है मेरे पास यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दे रखा है एच यू प्लस वाई वी ये क्या है तीनों मैचुअली परपेंडिकुलर है तो इस वाले वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखो इधर ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे जेड के इक्वल दे रखा है फॉर सम रियल नंबर एच वाई जेड के लिए देन द वैल्यू ऑफ एच चाहिए मुझे यहाँ पे एच की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अब देखो इधर यू वी डॉट एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो इसको डॉट प्रोडक्ट किससे करा दूं मैं यहाँ पर u से डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ इसका। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे j इक्वल टू पी क्यू में है मेरे पास यहाँ पे h u वेक्टर प्लस का y v वेक्टर प्लस का z w वेक्टर ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे यहाँ पे j के इक्वल दे रखा है। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे u के साथ डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ h u टेप प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास ये सब 0 हो जाएंगे मेरे पास क्या आ जाएगा h बचेगा क्या u डॉट u कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से क्या बचा मेरे पास h की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास z के प्लस u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
क्या यही आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, क्या मैच हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे यहाँ पर, u का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, j के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, u वेक्टर ये रहा मेरे पास, j की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1/√3 आ रहा है क्या यहाँ से, कितना मिल रहा है यहाँ पर 1/√3 मिल रहा है क्या यहाँ से। h की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से, h की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1/√3। क्या मैच हो रही है यहाँ पर 4 में मैच हो रही है यहाँ से, क्या मैच हो रही है 4 में, क्या हो जाएगा 4 यहाँ भी आ रहा है मेरे पास, सी में नहीं आ रहा है यहाँ पर, सी में नहीं आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे भी आ रहा है मेरे पास, ए ऑप्शन में भी आ रहा है और डी में आ रहा है, बी और सी इसका रिजेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, वैल्यू यू डॉट किसका बॉक्स ऑफ निकालना है इसका। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बॉक्स ऑफ 1 के इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। देखो इधर तीनों की तीनों क्या है मेरे पास यहाँ पे एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी डायरेक्टली मेरे पास यहाँ से। क्या हो जाएगी मेरे पास, यूनिट वेक्टर है और तीनों की तीनों क्या है परपेंडिकुलर है क्या मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों का परपेंडिकुलर इसके पैरेलल हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा क्या यहाँ पर, किसमें मैच हो रहा है यहाँ पे 2 में मैच हो रहा है यहाँ से, 2 में ये मैच हो रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन एस के लिए बात करूं मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, यू तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये ब्रैकेट में और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से u डॉट w और इसको किस फॉर्म में लिखना है मुझे v माइनस का लिखना हो जाएगा यहाँ से, w की फॉर्म में लिखना है u डॉट v वेक्टर और ये w। क्या ये आ रहा है क्या मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 0 और इसकी भी वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या यही क्या क्या बन रहा है यहाँ पर 0, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ से। क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास 0 हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा में मैच हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट में मैच हो रहा है यहाँ से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास यहाँ पर पी में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है। क्या है मेरे पास यहाँ पर सर्कल का सेंटर 1/2 दिया हुआ है यहाँ पर, उसके अलावा दिया हुआ है टच इन द स्ट्रेंथ लाइन, ये स्ट्रेंथ लाइन इसको क्या कर रही है टच कर रही है क्या यहाँ पर, तो सर्कल के सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो उसकी रेडियस आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे पासेस थ्रू वो बताना है मुझे यहाँ पर। अब देखो इधर मुझे चाहिए क्या, सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, सर्कल के लिए इक्वेशन क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए मुझे यहाँ पे। सेंटर ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस कहाँ से मिलेगी यहाँ पर, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस लाइन पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से रेडियस, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, इस लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 और इस पे 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 2 और माइनस का 1 अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से, कितना हो रहा है यहाँ पर 3 और 8 माइनस का 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 10 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी मेरे पास, इसकी 2 हो जाएगी। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, h माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे। मुझे सर्कल का पॉइंट चाहिए जो इससे पास हो, जहां से सर्कल पास होता हो मेरे पास। क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, देखो इधर इसको मैं इस तरह हूँ यहाँ पर, इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 0 0 नहीं आ रहा है मेरे पास, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है मेरे पास, इसमें भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्या मैच आ रहा है, पुट x y क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 3 2 पुट करूँगा, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या यहाँ पर 3 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास यहाँ से, ये मैच कर रहा है यहाँ पर तीसरा। ठीक है, सर्कल पे लाई रहने वाला पॉइंट कौन सा है मेरे पास यहाँ पे 3 2 इस पर लाई रहेगा मेरे पास सर्कल पे। इसके अलावा बोला गया द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल की कॉमन टेंजेंट है मेरे पास यहाँ पर और पैराबोला की एक कोई कॉमन टेंजेंट है मेरे पास जो इस सर्कल की भी टेंजेंट है और इस पैराबोला की भी टेंजेंट है मेरे पास यहाँ से। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है कि यहाँ पर सर्कल इक्वेशन है मेरे पास यहाँ से, और इसके अलावा पैराबोलॉइड इक्वेशन क्या दी हुई है मुझे यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्या यही दिया हुआ है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 कहाँ पे, पैराबोला पे, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से y इक्वल टू एम एच प्लस का 2/m, क्या यही आएगा मेरे पास यहाँ से, क्या यही आएगा मेरे पास यहाँ पे। इसकी टेंजेंट लिख दी मैंने यहाँ पर, यही टेंजेंट इसकी भी क्या है यहाँ पर, उसकी भी टेंजेंट है मेरे पास यहाँ पर। इस सर्कल की भी टेंजेंट होगी मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर इस सर्कल की रेडियस क्या है मेरे पास यहाँ से, सेंटर 0,0 है यहाँ पर, और इसकी रेडियस क्या दी हुई है मेरे पास यहाँ पे, √2 है यहाँ पर, इसकी रेडियस क्या है, √2 है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इस 0,0 से क्या कर रहा हूँ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, mx 0 माइनस का 0 और ये प्लस का 2/m का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, √m स्क्वायर प्लस का 1, किसके इक्वल आना चाहिए मेरे पास, √2 के इक्वल आना चाहिए यहाँ से। क्या यही मिलेगा, ये 0 हो गया मेरे पास यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 4/m स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से m स्क्वायर प्लस का 1 और ये इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 4/m स्क्वायर, और नीचे का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 2, क्या ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। m की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से, m की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास यहाँ से, m इक्वल टू 1 रखने पे आ रहा है क्या मेरे पास, ये पॉजिटिव भी है मेरे पास यहाँ पे। स्लोप क्या दे रखी थी मुझे यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप है क्या यहाँ पर, m इक्वल टू 1, उसका क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, फैक्टर मिल रहा है कि यहाँ पर m इक्वल टू 1, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, टेंजेंट हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे m इक्वल टू 1 स्लोप के लिए। क्या पूछा है मेरे पास यहाँ पे, द डोमेन एंड द पैराबोला पासेस थ्रू, कहाँ से आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ये स्लोप लिख सकता हूँ यहाँ से, y इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे h माइनस का प्लस का 2, क्या यही हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, पुट h कॉमा y पुट करना है मुझे यहाँ पे। कहाँ से पास हो रहा है यहाँ पर, 7,9 से पास हो रहा है क्या यहाँ से, 7,9 से पास हो रहा है क्या यहाँ से, 7,9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है मेरे पास यहाँ से, कहाँ मैच हो जाएगा, 2 में मैच हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। नेक्स्ट r देखो यहाँ पर, r क्या दे रखा है, लेट m बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इलिप्स क्या दे रखा है मुझे, 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। r पार्ट कितना है मेरे पास यहाँ पे, 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 48 दिया हुआ है यहाँ पर। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, h स्क्वायर डिवाइड बाई 16 और प्लस का कितना आ जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा यहाँ से, 48 से डिवाइड किया यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही होगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा मेरे पास, वहां पर भी सच डेट m लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, m कहाँ लाई कर रहा है मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पर। m का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ यहाँ पर, कहाँ लाई कर रहा है मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए ई टोमा क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट यही आएंगे क्या मेरे पास यहाँ से। ई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से, इसकी ई क्या आ जाएगा मेरे पास, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, कितना आ रहा है यहाँ से, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस का ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो रहा है मेरे पास यहाँ से, कितना आ रहा है 3/4 यानी 1/4, और e कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, e की वैल्यू 1/2 आ रही है, और a क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से 4, a बराबर 4 आ रहा है, b बराबर कितना आ रहा है यहाँ से √12, तो यही आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 × 1/2
ट्रोमा कितना आ जाएगा बी स्क्वायर 12 और डिवाइड बाई 4 क्या आ रहा है मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से 2 ट्रोमा 3 आ रहा है यहाँ से कोऑर्डिनेट आ रही है मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मेरे पास वहाँ पे क्या करना है मुझे यहाँ पे देन द नॉर्मल टू द इलिप्स ड्रॉन 8 पॉइंट P पासेस थ्रू कहाँ से पास हो रहा है मेरे पास वो देखना है मुझे यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है इस पॉइंट पे क्या लिखनी है मुझे यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एट पॉइंट कहाँ पे 2 ट्रोमा 3 पे क्या लिखना है मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है क्या है इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे एच स्क्वायर था मेरे पास यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास नॉर्मल की यहाँ पर 16h डिवाइड बाई 2 माइनस का जितना हो जाएगा यहाँ से 12y डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू जितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर क्या है मेरे पास 16 माइनस का 12 क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 8h माइनस का कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना आ रहा है 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे 2h माइनस का y इक्वल टू 1 क्या यही आ रही है मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे अभी कहाँ से पास हो रही है मेरे पास कौन से पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रही है मेरे पास यहाँ पर देखो 2h माइनस 1 ट्रोमा 1 तो पास 1 ट्रोमा 1 मैच हो रही है यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1 ट्रोमा 1 रखने पे गुड एच ट्रोमा वाई तो क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 ट्रोमा 1 तो सेटिस्फाई कर रही है यहाँ से 2 आ रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब 1 ट्रोमा 1 से पास हो रही है मेरे पास ये नॉर्मल की इक्वेशन ठीक है कहाँ मैच हो रहा है 1 में मैच हो रहा है एस के लिए देखो यहाँ पे एस क्या है यहाँ पर लेट एच बी द हाइपरबोला हुज सेंटर इज एट ओरिजिन क्या है उसका सेंटर एरिया मेरे पास यहाँ पे वन ऑफ द फोटाई इज 8 5,0 इसकी क्या है यहाँ पर फोकस दिया हुआ है यहाँ पर जो कहाँ कर रहा है मेरे पास एच एच पे लाई कर रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास एंड द वन डायरेक्टर इज क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो इधर इसका फोकस है मेरे पास यहाँ पे इसका फोकस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे A,0 क्या ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये स्टेट पर दिया हुआ है यहाँ पे 5,0 के हाइपरबोला के लिए यहाँ पे और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या दी हुई है मुझे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो रही है मेरे पास इसकी हाइपरबोला की A/E हो जाएगी क्या मेरे पास यहाँ से प्लस माइनस हो रही है मेरे पास यहाँ से प्लस माइनस ठीक है अब यहाँ पे क्या दी हुई है डायरेक्ट्रिक्स एच की वैल्यू आ रही है मेरे पास -16/5 आ रही है यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे A/E की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 16/5 आ रही है यहाँ से क्या यही मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ AE किस के इक्वल मिल रहा है 5 के इक्वल मिल रहा है कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सबसे पहले डिवाइड कर रहा हूँ क्या हो जाएगा मेरे पास ऐसे ही कैंसिल हो गया ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से इसको इससे डिवाइड किया क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 25 डिवाइड बाई 16 आ रही है यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/4 ई की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ से क्या आपने ले रहा है ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 आ रही है मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 16 आ गया मेरे पास यहाँ से अब देखो इधर ए स्क्वायर आ गया मेरे पास ई आ गया मेरे पास वैल्यू किसने डालनी है बी की वैल्यू डालनी है मुझे यहाँ पे हाइपरबोला कहाँ से पास हो रहा है मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ए आ गया मेरे पास ई आ गया हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए क्या यहाँ पर बी भी चाहिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे पास 16 आ रहा है ई स्क्वायर कितना आ रहा था मेरे पास यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 16 ठीक है ये आ रहा है मेरे पास यहाँ से ई स्क्वायर जिसके इक्वल होता है मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वायर हाइपरबोला का ई स्क्वायर जिसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 25 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1 प्लस का बी स्क्वायर की वैल्यू डालनी है ए स्क्वायर 16 आ रहा है मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल हो गया मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वायर 9 आ रहेगा मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर 16 आ रहा है माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 क्या यही मिल रही है मुझे यहाँ पर
हाइपरबोलिक इक्वेशन आ रही है मेरे पास यहाँ से। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे पॉइंट ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 8,3 इसको सेटिस्फाई कर रही है मेरे पास। यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ 8, y इक्वल टू 3√3 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका होल स्क्वायर 927 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यानी 4 माइनस का 3 बना रहेगा यहाँ से। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, एस वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे 5 में मैच हो रहेगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, फर्स्ट में 3 आ रही है, यहाँ पर कहाँ आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे 3 ऑप्शन में आ रहा है, डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया मेरे पास। क्यू में देखो यहाँ पे 4 आ रहा है क्या, क्यू में 4 नहीं आ रहा मेरे पास, 2 आ रही है यहाँ पे, दोनों ऑप्शन में आ रहा है, ए इनकरेक्ट हो गया मेरे पास, बी और सी के चांस है मेरे पास। यहाँ पे आर में देखो, आर में क्या आ रहा है 1 आ रही है मेरे पास यहाँ से, आर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है मेरे पास, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है मेरे पास, आर में 1, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास यहाँ से।